जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज जिन आंटी का सत्संग हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया है। आंटी जी ने अपना सत्संग वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आप उन्हीं की वॉइस में उनका सत्संग सुनेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी जीमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पे आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। संगत जी, सत्संग को ध्यान से और अंत तक पूरा सुनिएगा। इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। आइए संगत जी सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है छोटा सा। मैं मदर जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। हम सोमवार को बड़े मंदिर गए थे, मैं और मेरी बेटी। हमने गाड़ी बुक की, तो हम गाड़ी में गए, तो हमने वहाँ पर बहुत अच्छे दर्शन किए। पहले तो हमें ब्लेसिंग मिलती रही गुरु जी की, 2 नंबर, 222, 333 की, 111 की, इस तरह से 888, 999 की ब्लेसिंग मिली। पहले तो जय गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। फिर उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करने गए, तो दर्शन भी अच्छे हो गए हमारी संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। पर ना मैं जैसे सत्संग कराना चाह रही हूँ, तो मुझे गुरु जी का बड़ा स्वरूप नहीं मिल पाया अभी, शायद गुरु जी को भी नहीं होगा। पर दर्शन बहुत अच्छे वहाँ दर्शन किए हमने। फिर हमने नाश्ता प्रसाद वगैरह किया, और चाय प्रसाद, नाश्ता प्रसाद, जल प्रसाद सब हुआ। उसके बाद ना हम घर पे आ रहे थे, तो हमने बैठ के गाड़ी में बुक की हुई थी, क्योंकि हमने, तो हम घर पर आ गए। और तो जो मेरी घर की चाबी थी ना, वो खो गई हमसे, हमें मिली नहीं। तो हम बहुत परेशान हो रहे थे कि अब मतलब गेट कैसे खोलें, लॉक कैसे खुलेगा, बहुत परेशान हो रहे थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे समय चाबी खो गई है और ना लॉक खोलना है, तो हम घर में एंट्री नहीं कर पाए। तो फिर हमने ताला खोलने वाले को बुलाया। तो उसने बोला ताला खोलने के 300 रुपये लूँगा। एक बोलता है 500 रुपये लूँगा खोलने की, कहता है 300 रुपये लूँगा। अब हर लॉक की चाबी बनाने पे तो कितना खर्चा आ जाए, कितने सारे गेट होते, सबकी चाबियाँ बननी, मेन गेट की चाबी बननी, सबकी चाबी बननी, बहुत खर्चा बढ़ता। अब दिमाग परेशान हो गया। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, कहते हैं इतनी जल्दी जल्दी बड़े मंदिर जाना। मैंने कहा गुरु जी ऐसा मत करो, इतनी जल्दी जल्दी गुरु बड़े मंदिर जाना जरूरी है। वो नाराज होकर कहने लगे, वैसे वो गुरु जी को मानते हैं, पर उनको पता नहीं क्यों ऐसा बोल दिया उन्होंने गुस्से में। तो मैंने कहा ऐसा मत बोलो, कोई बात नहीं, अब जैसी गुरु जी की इच्छा। मैंने गुरु जी देख लो, आपके नाम से ऐसा हो रहा है, अब बताओ, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ, गुरु जी कुछ करो। बहुत परेशान हो रही थी मैं, गुरु जी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ करो गुरु जी, इतना खर्चा हो जाएगा। क्योंकि संगत जी हमारा हाथ थोड़ा टाइट ही रहता है, इतना मतलब हम पे इतना पैसा नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा वो, गाड़ी में भी तो मैं मजबूरी में जाती हूँ, क्योंकि मेरी परेशानी है, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो मैं मतलब वैसे जाने में परेशानी होती है, तो इसलिए मैं गाड़ी में गई थी। तो अब मैंने सोचा कि दिमाग में नहीं आया कुछ, कि फिर उन्होंने वो तो हमने खोलने वाले को तो बुला लिया, वो मेन गेट खोल के चला गया। पर वो बोलता है कि आप डिसाइड कर लो कितनी चाबी बनवानी है, क्या है। तो और फिर हमने सोचा चलो बताते हैं, मेन गेट तो खुल ही गया था। फिर हमने क्या किया, मैंने गुरुजी का बस मतलब गुरुजी ने मन में ऐसा कुछ डाल दिया एकदम से। मैंने बोला बेटी से कि वो हम गाड़ी में बैठे थे टैक्सी में पहली वाली में, तो उसमें चाबी तो नहीं गिर गई कहीं, उसका नंबर हो तो उसे फ़ोन मिला के देख, अगर वहाँ गिरी होगी ना, अगर उनके पास होगी तो वो मिल जाएगी हमें। तो पहले तो नंबर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसके बाद ना कोशिश की तो वो नंबर मिल गया हमें। हमने मिलाया तो वो कहते हैं हाँ जी चाबी तो हमारे पास है। और अंकल जी ने बोला चाबी हमारे पास है, आप ना ले जाओ। तो बोले, वो कह रहे पर मैं तो अभी टैक्सी चला रहा हूँ, और अभी तो मैं मतलब दूर हूँ काफ़ी। तो
फिर उन्होंने कहा तो गाड़ी कीजिए। फिर उन्होंने क्या वो चलती है ना बाइक, चलती है इस बाइक वाली चलती है, तो फिर उससे उन्होंने हमें चाबी भेजी। तो उससे हमारे 400-500 रुपये के अंदर खर्चा हो गया। गुरुजी ने बहुत बड़े खर्चे को छोटे खर्चे में निपटवा दिया। शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि जब हम सारी चाबियाँ बनवाते सब कराते तो हमारा बहुत कई हज़ार का खर्चा आता, पर ये गुरुजी ने हमारे 500 के अंदर ही सारा खर्चा करवा दिया। कम से कम में हो सकता है हमारा कोई कष्ट हो जो बहुत बड़े उसमें होता, तो उन्होंने छोटे से उसमें कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना हो गुरुजी का कि उन्होंने एकदम दिमाग में डाला कि चाबी उसके फ़ोन कर, क्या पता वहाँ मिल जाए, उसके पास हो, तो हमें मिल गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। संगत जी, मुझे ना सत्संग सही से बोलना नहीं आता, इसलिए मैं बहुत अटकती हूँ और बीच में भूल भी जाती हूँ। सॉरी संगत जी, माफ़ करना। गुरुजी माफ़ करना, मुझे सत्संग करना नहीं आ रहा सही से, इसलिए मुझे बोलने में सत्संग टाइम लगता है। मैं कहती हूँ गुरुजी की मैसेज आता रहता है, सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, पर मैं कह ही नहीं पाती हूँ। बहुत मतलब अजीब सा लगता है, बोल नहीं पाती हूँ ना। तो संगत, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, जो भी गलती हो जाए क्षमा करना। मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग यही मैं संपर्क करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं संगत जी दूसरा सत्संग बताती हूँ। क्या हुआ था, हम ना मंडे को बड़े मंदिर गए, तो जाने के लिए हमने उबर बुक की थी। तो उन्होंने हमने बुक की तो वो कुछ पहले तो फ़ोन किया, उन्होंने कहते हैं मैं तो अभी दूर हूँ और आपको जाना है। तो हाँ, हमने कहा हाँ जी जाना है। तो बोले कि आना जाना करना है, कैसे करना है। तो हम दोनों खुश हो गए कि चलो आने जाने का अच्छा रहेगा, क्योंकि परेशानी होती है वहाँ से बुक करो या कैसे भी आओ तो दिक्कत आती है रात में, क्योंकि हम लेट ही हो गए थे। तो हमने कहा चलो आने जाने का कर लेते हैं। फिर मैंने कहा इतना खर्चा कैसे करूँगी, बहुत पैसे लगेंगे। तो फिर मैंने कहा गुरुजी कम में हो जाए कुछ ऐसा। तो हमने सोचा चलो इतने, मतलब हमने जो है अपना एस्टीमेट सोचा कि इतने हज़ार के अंदर हो जाए, इसके अंदर हो जाए, ऐसा कुछ सोच रहे थे मन में। तो मैंने कहा देख ले इतने में कहें तो फिर उन्होंने पूछा कि कितने पैसे आ रहे हैं जाने के, तो उसने अपने बता दिए। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, 1000 रुपये में चलूँगा, बताओ आने जाने करना है तो। मैंने कहा खुश हो गई, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, चलो 1000 रुपये में हो जाएगा, क्योंकि मैं खर्चा नहीं कर पा रही, परेशानी हो रही है। मैंने कहा चलो आने जाने में चलो 1000 रुपये में हो जाएगा, चलो सही है। क्योंकि संगत जी वहाँ से बहुत खर्चा था, हमारे यहाँ से 1000 क्या, हमारे यहाँ से 1500, 1600, 1800 रुपये भी लग जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो 1000 रुपये में हो रहा है, तो मेरे पे पैसे भी नहीं इस टाइम, तो कैसे करूँगी। चलो शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने कराया। फिर ना वो जो अंकल जी थे जो गाड़ी लेके आए थे ना, वो भी गुरुजी के कुछ वही थी, कि मतलब मेहर थी कुछ ऐसी उनकी सेवा कराने। गुरुजी ने मुझे हमें सेवा का बख्शी। तो संगत जी वो ना छतरपुर पहली बार जा रहे थे, उन्हें रास्ता पता नहीं था कुछ भी। तो कहते हैं आप बता देना। तो हमने कहा आप नक्शा खोल लेना, उसमें मोबाइल पर उससे चलना। कहते हैं ठीक है। कहते हैं छतरपुर तो मैं पहली बार जा रहा हूँ, और उन्हें ये नहीं पता था गुरुजी मतलब अपने स्वयं रूप में, जैसे हम लोग इंसान रूप में हैं या नहीं है विराजमान, या मतलब इस तरह से। तो हमने कहा नहीं, वो नहीं, उनकी तो वहाँ पे समाधि है। और गुरुजी वैसे तो मतलब उनका आशीर्वाद तो है, वो मतलब प्रत्यक्ष जिनको दिखते भी हैं, बहुत लोगों को दर्शन भी होते हैं वो गुरुजी की, मतलब चाहे वो उस रूप में नहीं है पर वैसे फिर भी वो है, उनकी बहुत मेहर है। कहते हैं अच्छा। तो हम बोले चलो मैं गाड़ी लेके बाहर खड़ा हो जाऊँगा और आप लोग ना दर्शन करके आ जाना, क्योंकि भी टैक्सी के लिए फिर हमने कहा कोई बात नहीं, ऑटो आप पार्किंग होती है खड़ी कर देना, और आप भी दर्शन करना, क्या पता गुरुजी को आपको बुला रहे हो, दर्शन होने हो आपकी, क्योंकि पहली बार आप यहाँ आए हो, तो क्या पता गुरुजी ने। तो कहते अच्छा ठीक है, वो एकदम मान गए। वो मतलब ऐसा लगा कि जैसे भगवान में बहुत मतलब विश्वास करने वाले बंदे होते हैं ना, जैसे कई पूजा पाठ करने वाले मानते हैं ऐसा, तो वो मान गए।
क्योंकि वो कहते हैं मैं खाटू श्याम जी को बहुत मानता हूँ, मेरे यहाँ खाटू श्याम जी की मतलब विराजमान है, कुछ इस तरह से बोल रहे थे वो। तो हमने कहा ठीक है। तो वो गए, फिर उन्होंने हमारे साथ साथ से रहे। उन्होंने वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, उन्हें पता नहीं था, हमने कहा सारा जल प्रसाद पूरा पिया उन्होंने। फिर उन्हें जैसे हम चाय प्रसाद और नाश्ता प्रसाद मिलता है ना मंडे को, तो फिर वो बैठे थे साथ में तो कर रहे थे, तो हमने कहा इसे अच्छे से साफ करना, तो उन्होंने मान लिया, उन्होंने अच्छे से खाया पूरा, छोड़ा नहीं जरा भी। और करके फिर कहते हैं अच्छा, तो उन्हें ये भी नहीं पता, उन्हें कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने जल की बोतल भी ना वो मेरे को देने लगे थे कि लो। मैं कहा नहीं, अपना जल अपने आप लो, पकड़ो, अपने आप लेते हैं जल, नाश्ता प्रसाद हो या जल प्रसाद जो भी हो, अपना अपने आप लेते हैं, दूसरे को नहीं देते। बोले अच्छा। वो मान गए। उन्हें उन्हें कहते हैं मुझे थे यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आई, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। आप जब कभी भी आओ ना तो मुझे भी बता देना, मैं लेके चलूँगा आपको। हमने कहा ठीक है। तो मतलब वो गुरु जी से जुड़े हुए थे, मैं अपनी वाइफ को भी लेके आऊँगा। मतलब गुरु जी से उनको अच्छा लगा कि उन्होंने गुरु जी ने हमें इस सेवा ये दी कि भी मतलब उनको हमने उनको साथ में दर्शन कराया, बता दिया कि ऐसे-ऐसे करना है। तो मैं बहुत शुकराना हूँ गुरु जी का, क्योंकि मैं अपने शरीर से तो बहुत बीमार रहती हूँ, तो मैं वैसे तो कोई सेवा कर नहीं पाती हूँ गुरु जी की। तो चलो यही सही, कोई बात नहीं। जैसी गुरुजी की इच्छा। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। तो पर संगत जी पता है क्या हुआ, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमें गुरुजी दिख जाता है गाड़ी पे लिखा हुआ, या 1 नंबर की ब्लेसिंग, 2 नंबर की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग ऐसे दिखती है। ऐसे ऐसी नहीं दिखती है वो सब, वो गुरुजी की इच्छा होती है ना तभी दिखती हैं ये सब चीज़ें। क्योंकि ना इस बार क्या हुआ था, जैसे हमें पहले दिखी थी ना, तो गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस तरह से लिखा हुआ दिखता है, ब्लेसिंग्स दिखती हैं, सिग्नेचर ब्लेसिंग दिखती है गुरु जी की, ऑलवेज ब्लेसिंग दिखती है। तो कभी नंबर की तो मैंने अभी ध्यान करना शुरू किया, पहले मैं नंबर का ध्यान नहीं करती, पर जय गुरु जी का लिखा हुआ दिखाई देता था। तो इस बार ना दिख ही नहीं रहा था। हम वहाँ बिल्कुल लास्ट में पहुँच गए ना जब बड़े मंदिर पे, तब वहाँ गाड़ियाँ जो खड़ी हुई उन पे जय गुरु जी लिखा हुआ दिखाई दी। मैंने कहा गुरु जी ये क्या हो रहा है, अब की बार तो दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये कि जब ये दिखता है जब गुरु जी की इच्छा होती है, फिर नंबर ब्लेसिंग्स हो या कुछ भी हो, तो वो नंबर ब्लेसिंग्स दिखाई दी, 00, 000, 111, 222, 333, 555, 888, 999 ऐसे दिखाई दिया। पर मुझे 777 नहीं दिखाई दी, 777 मेरी बेटी को दिखाई दी। तो मतलब ब्लेसिंग्स दिखाई दी, पर जय गुरु जी लिखा नहीं दिखाई दिया। और फिर आते हुए ना एक बार दिखाई दिया जय गुरु जी, मगर गुरु जी आज इस बार आपको दिखाना नहीं है ऐसे, इसलिए, क्योंकि आराम से नहीं दिखता है ऐसे कि जय गुरु जी लिखा हुआ हर बार। गुरु जी की इच्छा से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दिखता है संगत जी। इस बार मैंने महसूस की ये बात, पर मैं बहुत बहुत शुक्राना हूँ। हाँ हाँ ना, उसमें बड़े मंदिर में ना मुझे मैं कहना भूल गई, इससे पहले जब गई थी ना, तो छोटी-छोटी सी, बहुत छोटी-छोटी सी बटरफ्लाई दिखाई दी। एक तो जैसे दूधिया कलर की सी, और एक येलो कलर की थी, ऐसे कुछ थी। मतलब 2 बटरफ्लाई दिखाई दी, बहुत छोटी-छोटी सी, बड़ी प्यारी-प्यारी सी, क्यूट-क्यूट सी मुझे। मुझे कभी बटरफ्लाई नहीं दिखाई देती ना संगत जी, पर पहली बार बड़े मंदिर में मुझे दिखाई दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप से अपना ये सत्संग पूरा करना चाहती हूँ। संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी का, जिन्होंने जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग चलाएँगी उस पर, उसके उनके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का ब्लेसिंग्स देने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं अगर मैंने अरदास की है अपने मन से कि गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी करेंगे, तो मैं जब सत्संग अपना शुक्राना सत्संग जो बड़ा होगा तो बड़ा करूँगी, छोटा होगा तो छोटा करूँगी, जैसा गुरुजी की इच्छा होगी, जैसा गुरुजी बुलवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।